बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू चैनल होममेड बाइट्स। आज मैं आपके साथ आलू कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही आसान और जायकेदार रेसिपी है। इस रेसिपी को हम 2 आलू और 1 कप गंदम के आटे से बनाएंगे। जो लोग समोसे कचौरी खाने के बहुत शौकीन हैं, ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही कम बजट में तैयार होने वाली सबसे इजीएस्ट रेसिपी है। आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा बच्चों और मेहमानों के लिए। इस क्रिस्पी और अमेजिंग स्नैक को तैयार करने के लिए 2 कप गंदम का आटा लिया है हमने, जो कि हम डेली रोटी बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आप इसकी जगह अगर मैदा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे को बहुत अच्छे से हमने छान लिया है। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून अजवाइन शामिल करेंगे। इसमें अजवाइन ऐड कर लेते हैं ताकि बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आ जाए। अब हम इसमें नमक 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। आप अपने मुताबिक भी कम या ज़्यादा नमक ऐड कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून घी ले लिया है। अगर आप घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप घी के जगह 3 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जी। तो अब हम इसमें 2 चुटकी के करीब जो है कलौंजी लेंगे, ठीक है। अगर आप कलौंजी ऐड नहीं करना चाहते तो आप कलौंजी को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इन तमाम अज्जा को, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इन तमाम चीज़ों को इस तरह मसल कर भी मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे, ठीक है। और आटे को सख्त गूंदेंगे, नरम नहीं गूंदेंगे। अब हम आटे को गूंद के नीट कर लेंगे जी। तो हमने आटे को गूंद कर अच्छे से जो है इसकी एक डो तैयार कर ली है आलू के कबाब की। और अब हम इसको 15 मिनट तक छोड़ देंगे और तब तक हम स्टफिंग रेडी करेंगे। अब हम लेंगे 4 दरमियानी साइज के बॉइल्ड आलू और आलू को बॉईल करके हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लीजिएगा ताकि कोई भी मोटे पीसेस बाकी ना रहे। ये देखिए, हमने आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इस आलू के मैश में एक दरमियानी साइज का चॉप्ड हुआ प्याज लेंगे और अब हम इसमें 2 सब्ज़ मिर्च कुटी हुई लेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें खूबसूरती के लिए सब्ज़ धनिया शामिल कर लेंगे। आप अपनी मर्जी से सब्ज़ धनिया कम और ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास ब्लैक पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप वाइट पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर लेंगे। अब हम 1 टेबल स्पून के करीब जो है अनारदाना भी शामिल कर लेंगे। अब हम हाफ टेबल स्पून के करीब यहाँ नमक ऐड कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर 2 चुटकी के करीब ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर नहीं करना, ज़ीरा ऐड करना साबुत ज़ीरा। यहाँ हम स्पाइसेस का इस्तेमाल कम करेंगे क्योंकि हम बच्चों के लिए स्नैक्स तैयार कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस कम और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम अच्छे तरीके से सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। इस सारे मसाले को आप देख सकते हैं हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम स्नैक्स बनाएंगे। डो को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं डो हमारी सेट हो चुकी है। अब हम एक पेड़ा बनाएंगे। आप बड़े साइज का पेड़ा बनाइएगा, छोटे साइज का पेड़ा नहीं बनाइएगा। थोड़ा सा हम मैदे का डस्ट करेंगे और पेड़े को हम हाथों में कुछ इस तरह से पतला करेंगे। और अब हम इस पेड़े को बेलन की मदद से अच्छे तरीके से बेल लेंगे। बहुत मोटा नहीं बेलिएगा, रोटी की तरह हमने इसको पतला सा बेलना है। बेलने के बाद कुछ इस तरह से शेप आनी चाहिए।
ये आप देख सकते हैं रोटी को हमने बहुत अच्छी तरह से पतला सा बेल लिया है। अब हम इसके अंदर स्टफिंग भर भर के डाल लेंगे और फिर हाथों की मदद से यूं सेट कर लेंगे। जी, तो हमने कुछ इस तरह से आलू की जो है वो फिलिंग की है। अब हम इसे अपने हाथों की मदद से सेट कर लेंगे। आप टी टाइम के लिए भी ये स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसमें बीफ, मटन, कीमा और चिकन की फिलिंग भी कर सकते हैं। जिस तरह का स्नैक आपको पसंद हो आप उस तरह का मटेरियल ऐड करके इसका मज़ा, इसका जायका दुबारा कर सकते हैं। हमने जो है यहाँ पर आलूओं की फिलिंग की है। चिकन चूँकि आजकल बहुत महंगा हो चुका है और हमारे हाथ से, हमारी पहुंच से बहुत दूर हो चुका है, सो हम यहाँ पर आलूओं की फिलिंग करेंगे। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने डो जो तैयार की थी उसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी गोल सी रोटी तैयार कर ली है। वैसे तो ज़िंदगी में आज तक मुझसे कभी गोल रोटी तैयार नहीं हुई, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी गोल रोटी तैयार हो चुकी है। और इस गोल रोटी पर हमने जो है आलूओं की फिलिंग कर ली है। और अब हम बहुत टाइट सा कुछ इस तरह से रोल बनाएंगे। मुमकिन है दिखने में आपको ये बहुत ही मुश्किल लग रहा हो, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप इसको खुद तैयार करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही इजी महसूस होगा। और जब आप इसको खाएंगे तो देन इंशाल्लाह आप इसका टेस्ट कभी भी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। ये देखिए, साथ साथ हम रोल करते रहेंगे और साथ ही प्रेस करके अच्छी तरह से क्लोज कर लेंगे। कुछ इस तरह से और मुकम्मल बंद कर लेंगे और लंबाई में हम इसे बेल लेंगे। कुछ इस तरह से हम इसे रोल करेंगे और हम दोनों साइड्स के जो कॉर्नर्स हैं उसे रिमूव कर लेंगे। और अब हम कबाब की शेप में कटिंग कर लेंगे। तकरीबन 1 इंच के फासले पर आप कटिंग करेंगे। अगर आप मोटे कबाब बनाना चाहते हैं तो आप मोटे कबाब भी कट कर सकते हैं, तकरीबन 2 या 1.5 इंच के फासले पर। अब हम इसे हल्का सा प्रेस करके यूं गोल शेप में कबाब बना लेंगे। कुछ इस तरह से, ठीक है, हमारा कबाब तैयार हो जाएगा। बाकी के भी तमाम कबाब को हमें सेम इसी तरह गोल शेप में बनाकर तैयार कर लेना है। जी, तो अब यहाँ पर हमने एक बहुत ही खूबसूरत सी कटोरी ले ली है और ये कटोरी हमने बैटर तैयार करने के लिए ली है। बैटर को आप ले भी कह सकते हैं। जी, तो अब हम यहाँ पर लेंगे 1/2 कप मैदा और 1/2 कप मैदा यानी कि 4 to 5 टेबल स्पून मैदा, जो कि हम इस कटोरी में ऐड कर लेंगे। जी, तो हमने यहाँ पर 1/4 टेबल स्पून जो है सुरख मिर्च का ले लिया है, जो कि हम इसमें ऐड कर देंगे। जी, तो यहाँ पर हमने 1 चुटकी हल्दी जो है वो ले ली है, जो कि हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये हमने क्यों लिया, ताकि जो है ये हमारे आलू के कबाब को बहुत ही खूबसूरत सी ब्राउनिश लुक दे। जी, तो यहाँ पर हमने जो है 1 चुटकी काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर का ले लिया है, जो कि हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने 1 चुटकी नमक लिया है, ठीक है, और हम इसे ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को ज़्यादा और कम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा पानी डालकर गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि कोई भी लम्स वगैरह यानी कोई गुठली वगैरह बाकी ना रहे। आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड कीजिएगा, एकदम ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए, हमारा गाढ़ा सा बैटर यानी अमेज़ा जो है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब हम एक कबाब लेंगे और अच्छी तरह से उस पर कोटिंग कर लेंगे। जी, तो कुछ इस तरह से जो है हम अपने आलू के कबाब के ऊपर कोटिंग करेंगे और साइड चेंज करके अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। जी, तो आलू के कबाब को फ्राई करने के लिए हम ऑयल को जो है लो टू मीडियम आंच पे गर्म कर लेंगे और आंच को हम ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे ताकि जो हमारे आलू के कबाब हैं वो जले नहीं, और कोट करके हम फ्राई करेंगे। कुछ इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता आलू के जो कबाब हैं वो अपने ऑयल में ऐड करते जाना है।
अब हमें यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो चुके हैं कबाब को जो है लो टू मीडियम आंच पे फ्राई करते हुए। अब हम इसकी साइड यहाँ पर चेंज कर लेंगे कुछ इस तरह से, और हम इन्हें तब तक जो है गरम करते रहेंगे, ठीक है। इन्हें फ्राई करेंगे जब तक इनका गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और ये स्नैक बच्चे बड़े मेहमान सब खाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही यमी, क्रिस्पी और हेल्दी होते हैं, क्योंकि ये गंदम के आटे से तैयार हुए हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है, और हमारे क्रिस्पी से स्नैक जो कि गंदम के आटे और आलू से मिलकर जो है वो तैयार हो चुके हैं। ये खाने के बाद आप यकीनन समोसे पकौड़े खाना तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग आलू के कबाब तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह अब अपनी एक न्यू रेसिपी के साथ, न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।